सुपरवाइज़र ट्रेनिंग सेंटर चार बाग लखनऊ प्रस्तुत करता है एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम और फीबा, एक शॉर्ट फिल्म। इस फिल्म के माध्यम से हम जानेंगे कि एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है और इसके रख रखाव में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल। एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर का यूज़ कुशनिंग इफेक्ट के लिए किया जाता है। एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम के फ़ायदे। हेलिकल स्प्रिंग सिस्टम में स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट रहता है। भार के बढ़ने या घटने से इसमें कोई अंतर नहीं आता। इसलिए हम देखते हैं कि हेलिकल स्प्रिंग सिस्टम में ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अथवा रश आवर्स में जब लोड बढ़ जाता है, डिफ्लेक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है क्योंकि स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट रहता है। और ऐसी परिस्थिति में पार्ट्स के बीच क्लियरेंसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियरेंसेस कम होने की वजह से उनके बीच टकराव होता है। उन पार्ट्स की प्री मैच्योर फेलियर की संभावना भी बढ़ जाती है। एयर सस्पेंशन सिस्टम का स्टिफनेस लोड वेरिंग होता है, या दूसरे शब्दों में ऐसे समझें कि इसका स्टिफनेस अपने आप को लोड के अनुसार एडजस्ट करता रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि एयर सस्पेंशन सिस्टम वाले कोच में फ्लोर हाइट कांस्टेंट मेंटेन रहता है, जबकि हेलिकल स्प्रिंग वाले कोच में फ्लोर हाइट लोड के साथ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए कांस्टेंट फ्लोर हाइट मेंटेन करने के लिए भारतीय रेलवे में एयर सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब लोड डिज़ाइन लोड से बढ़ जाता है तो एयर सस्पेंशन सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर मेन रिजर्वायर से लेवलिंग वाल्व के थ्रू एयर स्प्रिंग में प्रवेश करता है और उसके स्टिफनेस को बढ़ाता है। इसी प्रकार जब लोड कम होता है तब कंप्रेस्ड एयर लेवलिंग वाल्व के थ्रू वातावरण में निकल जाता है, जिससे एयर सस्पेंशन सिस्टम का स्टिफनेस कम हो जाता है। इस प्रकार एयर सस्पेंशन सिस्टम में फ्लोर हाइट कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन रहता है। अब हम समझते हैं कि एयर सस्पेंशन सिस्टम के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले एयर सस्पेंशन सिस्टम में एक मेन रिजर्वायर होता है जिसकी कैपेसिटी 150 लीटर की होती है। ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व। इसका कार्य होता है जब दोनों तरफ के एयर स्प्रिंग बैलों में प्रेशर का अंतर 1.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व ऑपरेट हो जाता है और दोनों एयर स्प्रिंग बैलों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेशर को बराबर कर लेते हैं। ऐसे में फ्लोर हाइट एक समान हो जाता है। इमरजेंसी स्प्रिंग। एयर सस्पेंशन सिस्टम में एक इमरजेंसी स्प्रिंग भी दिया गया है। एयर सस्पेंशन सिस्टम के फेलियर के दौरान इमरजेंसी स्प्रिंग क्लियरेंसेस को कुछ हद तक मेंटेन रखता है और पार्ट्स को आपस में टकराने से बचाता है। इमरजेंसी स्प्रिंग की सहायता से अपने गंतव्य स्थान या 1000 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाने की अनुमति RDSO द्वारा प्रदान की गई है। लेवलिंग वाल्व। स्प्रिंग की स्टिफनेस को बढ़ाने या घटाने का काम लेवलिंग वाल्व का होता है। इंस्टॉलेशन लीवर। यह लेवलिंग वाल्व के साथ जुड़ा होता है और
एक स्विच की तरह कार्य करता है। एयर सस्पेंशन सिस्टम में फेलियर के दौरान जब फ्लोर हाइट बढ़ जाता है तब यह एयर स्प्रिंग बैलो से कंप्रेस्ड एयर को बाहर निकालने में सहायक होता है, और जब फ्लोर हाइट कम हो जाता है तब यह मेन रिजर्वायर से लेवलिंग वाल्व के उस पोर्ट को खोलता है जिससे कंप्रेस्ड एयर एयर स्प्रिंग बैलो में भर जाता है तथा उसके फ्लोर हाइट को फिर से अपने लेवल में मेंटेन कर देता है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर आईसीएफ कोचेस या हाइब्रिड कोचेस में इसकी कैपेसिटी 40 लीटर की होती है। एलएचबी कोचेस में यह 60 लीटर का होता है। एयर स्प्रिंग बैलो से यह पैरेलल में कनेक्ट होता है और कुशनिंग इफेक्ट के लिए सहायक होता है। काम करने का सिद्धांत। एयर स्प्रिंग ऊंचाई नियंत्रित लोड लेवलिंग सस्पेंशन डिवाइस है। इस प्रणाली में कुशनिंग प्रभाव के लिए हवा के गुणों का उपयोग किया जाता है। प्रेशराइज्ड एयर, जिसे एयर स्प्रिंग बैलो में भरा जाता है, में बहुत सारे सस्पेंशन के गुण मौजूद होता है, जिसमें डैम्पिंग भी शामिल है। बदलते भार के साथ एयर स्प्रिंग शुरू में एयर स्प्रिंग सपोर्ट और वाहन के बीच की दूरी को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। इसके बाद लेवलिंग वाल्व सक्रिय हो जाता है और कंप्रेस्ड एयर या तो एयर स्प्रिंग बैलो में प्राप्त करता है या कंप्रेस्ड एयर एयर स्प्रिंग बैलो से वातावरण में निकाल देता है। यह प्रक्रिया निर्धारित ऊंचाई बहाल होने तक जारी रहती है। एयर सस्पेंशन सिस्टम के लाभ इस प्रकार हैं। कोच की ऊंचाई स्थिर रहती है, अत्यधिक लोड को वहन करने में सक्षम है। स्प्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी खाली अवस्था से अत्यधिक लोड अवस्था तक लगभग एक समान रखने में सक्षम है। चलने के दौरान ध्वनि में कमी, बेहतर विश्वसनीयता, कम रखरखाव, ज़्यादा टिकाऊ, ड्यूरेबल एवं ट्रेन को सुरक्षित चलने में सक्षम है। आज के इस वीडियो में एयर स्प्रिंग ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। एन रूट में यदि स्प्रिंग फेल हो जाता है तो प्रत्येक एयर स्प्रिंग कोच में लगा फीबा डिवाइस फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन ऑपरेट हो जाता है और संपूर्ण ट्रेन में ब्रेक लग जाता है। तो उसके बाद हम फीबा को कैसे रीसेट करेंगे, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एयर स्प्रिंग में लीकेज होने के कारण हमारा एयर स्प्रिंग बैलो रैप्चर्ड हो जाता है। जिस कोच में एयर स्प्रिंग फेलियर हुआ है उस कोच में फीबा डिवाइस ऑपरेट हो जाता है और संपूर्ण ट्रेन में ब्रेक लग जाते हैं और फीबा इंडिकेटर ग्रीन से रेड हो जाता है। जैसे कि ब्रेक लगता है, फीबा पैनल के बैक साइड में एक वेंट होल होता है। इस होल से कॉन्टिन्यूसली एयर वेंट होती है। आइए हम जानते हैं कि एन रूट में फीबा डिवाइस कैसे रीसेट किया जाता है। फीबा डिवाइस को रीसेट करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम बीपी मेन लाइन और फीबा पैनल में लगे आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करते हैं। दूसरे स्टेप में अब हम एयर स्प्रिंग और फीबा डिवाइस के बीच लगे हुए आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करेंगे। ये 2 होते हैं। एक बोगी में प्रत्येक एयर स्प्रिंग के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक होता है। तीसरे स्टेप फीबा डिवाइस को रीसेट करेंगे। इंडियन रेलवे में 3 टाइप की फीबा डिवाइस होती है। पहली नॉर, दूसरी
एस्कॉर्ट एंड तीसरी फेविली। इन तीनों फीबा डिवाइस को कैसे रीसेट करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले नॉरमेक की फीबा डिवाइस को रीसेट करेंगे। इसे रीसेट करने के लिए इसमें वर्टिकल पोजीशन में लगे आइसोलेटिंग कॉक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर किया जा सकता है। अब हम स्कॉट मेक फीबा को रीसेट करेंगे। एस्कॉट मेक फीबा डिवाइस में 3 रिंग होती हैं। तीनों रिंग स्प्रिंग लोडेड होती हैं। इसमें फीबा को रीसेट करने के लिए सबसे पहले कॉर्नर की 2 रिंग को पुल किया जाता है। इसके बाद सेंटर रिंग को पुल करके फीबा को रीसेट किया जा सकता है। और अंत में हम देखेंगे कि फेविली मेक के फीबा डिवाइस को कैसे रीसेट किया जा सकता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि फीबा में 2 नॉब्स होते हैं। इन दोनों नॉब्स को ब्रीफली प्रेस करके रीसेट किया जा सकता है और फीबा रीसेट होने के बाद इंडिकेटर ग्रीन हो जाता है। फीबा को रीसेट करने के पश्चात हम RDSO लेटर के अनुसार लोको पायलट को 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड रिस्ट्रिक्शन देकर टर्मिनल पॉइंट या 1000 किलोमीटर लेकर जा सकते हैं।